आसमान से बरसती आग, उबलता समंदर और अब तक के सबसे बड़े महाविनाशक सुपर अल नीनो की दस्तक। अमेरिका की NOAA एजेंसी ने अल नीनो की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा की है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये आने वाले महीनों में और मजबूत हो सकता है। अल नीनो के कारण दुनिया के कई हिस्सों में सूखा, बाढ़, अत्यधिक गर्मी और असामान्य बारिश जैसी मौसम घटनाएं बढ़ सकती हैं। आखिर क्या है इस सुपर अल नीनो का खौफनाक इतिहास और क्यों भारतीय मौसम विभाग की नींद भी उड़ चुकी है, इस रिपोर्ट में देखिए। जाग उठा समंदर का खुखार राक्षस, महाविनाशक सुपर अल नीनो की दस्तक, टूटने वाले हैं गर्मी के सारे रिकॉर्ड। सावधान हो जाइए, क्योंकि प्रकृति इंसान के पापी लालच का हिसाब चुकता करने आ रही है। ब्रह्मांड का सबसे खुखार मौसम रूपी राक्षस जाग चुका है। एक ऐसा जलजला जो जून 2026 से शुरू होकर फरवरी 2027 तक पूरी मानव सभ्यता को थर्रा कर रख देगा। यह कोई सामान्य चेतावनी नहीं है, यह ऐलान है महाविनाशक सुपर अल नीनो के आगमन का। अल नीनो शुरू हो चुका है। अमेरिका के नोआ जलवायु पूर्वानुमान केंद्र ने 11 जून को आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा की। अल नीनो की स्थिति आधिकारिक रूप से विकसित हो चुकी है और आने वाले महीनों में इसके और मजबूत होने की संभावना है। अल नीनो बड़ा खतरा, 1950 के बाद सबसे शक्तिशाली अल नीनो। ये सबसे खतरनाक अल नीनो बन सकता है। इसकी वजह से गर्मी, सूखा, बाढ़ आ सकती है। भारत के लिए भी झटके से कम नहीं है। भीषण गर्मी से बेहाल लोग भले ही झमाझम बारिश में राहत ढूंढ रहे हों, लेकिन ये राहत क्षणिक है। इस तपिश के पीछे प्रशांत महासागर की गहराइयों में सुलग रही वह आग है, जिसे विज्ञान की भाषा में अल नीनो कहा जाता है। एक ऐसा राक्षस जो पूरी दुनिया के तापमान को अपने आगोश में लेकर भस्म करने पर आमादा है। क्या है अल नीनो? अल नीनो यानी प्रशांत महासागर के पानी में होने वाला वो मौसमी बदलाव जो शांत बैठे समंदर को महाज्वालामुखी में बदल देता है। जब समंदर की सतह का तापमान सामान्य से ऊपर उठता है तो पूरी दुनिया का मौसम चक्र टूटकर बिखर जाता है। अमेरिकी अंतरिक्ष और मौसम एजेंसी नोआ का नया पूर्वानुमान रूह कपा देने वाला है। अल नीनो अक्टूबर 2026 से फरवरी 2027 के बीच रहेगा। समंदर का तापमान 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी पूरे 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। इतिहास गवाह है, जब जब यह सुपर अल नीनो आया तब तब दुनिया ने लाशों के ढेर देखे हैं। अल नीनो का भयावह इतिहास। फ्लैशबैक में चलिए, साल 1977 का वो विनाशकारी अल नीनो जिसने धरती को शमशान बना दिया था। 3 सालों तक दुनिया में ऐसा सूखा और अकाल पड़ा कि 5 करोड़ से ज्यादा लोग तड़प तड़प कर मर गए। वो उस वक्त की वैश्विक आबादी का 3% था। आज 2026 में इतिहास खुद को दोहराने की दहलीज पर खड़ा है। इतिहास की झलक। साल 1877 में विनाशकारी अल नीनो आया था, जिसने धरती को शमशान बना दिया था। इसके कारण 3 सालों तक दुनिया में भयानक सूखा और अकाल पड़ा। 5 करोड़ से ज्यादा लोग तड़प तड़प कर मर गए थे। यह नुकसान उस वक्त के कुल वैश्विक आबादी का 3% था। आज 2026 में इतिहास खुद को दोहराने की दहलीज पर खड़ा है। 1877 से 1878 का दौर, भारत में 55 लाख से ज्यादा लोग अकाल मौत मारे गए। उस तबाही की जड़ में था सुपर अल नीनो। प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा उबला और पूरी दुनिया का मौसम पलट गया। अब 148 साल बाद वैसी ही दस्तक फिर सुनाई दे रही है। 11 जून 2026 को अमेरिकी मौसम एजेंसी नोआ ने आधिकारिक ऐलान किया है, अल नीनो शुरू हो चुका है। जल्द ही ये सुपर अल नीनो में तब्दील हो सकता है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक इस मॉनसून सामान्य से 10% कम बारिश होगी। सूखे की आशंका 60% पहुंच गई है। पीएम मोदी ने भी राज्यों से अल नीनो के खतरे के लिए तैयार रहने को कहा है। 148 साल पहले क्या हुआ था? 1877 से 78 का दौर था। एक सुपर अल नीनो आया था। देश में मॉनसून पूरी तरह फेल हो गया था। पूरे देश में खौफनाक सूखा पड़ा। फसलें जलकर खाक हो गई। एक बड़े हिस्से में भूखमरी फैल गई।
दुनिया भर में करीब 5 करोड़ लोग मारे गए थे। भारत में 55 लाख से ज्यादा लोग अकाल मौत मारे गए। क्लाइमेट इमरजेंसी इंस्टीट्यूट की माने तो धरती का तापमान 2024 के सारे जानलेवा रिकॉर्ड को ध्वस्त करने के बेहद करीब है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD की नींद उड़ चुकी है। हालांकि केरल में मानसून ने समय से पहले तो दस्तक दी, लेकिन यह मानसून राहत की बूंदें नहीं बल्कि सूखे का धोखा लेकर आ रहा है। मानसून के सामान्य से कम रहने का अनुमान है, जिसके चलते भयंकर सूखे की आशंका भी है। कृषि क्षेत्रों पर तबाही का खतरा सबसे ज्यादा है। शुरुआती बारिश के बाद जैसे ही मानसून के मुख्य महीनों में अल नीनो अपनी ताकत दिखाएगा, वैसे ही बादलों का पानी सूख जाएगा। देश के अन्नदाता के खेत दरक जाएंगे, फसलें तबाह हो जाएंगी। एक तरफ सूखा होगा तो दूसरी तरफ बादलों का फटना और बेमौसम बाढ़। मानसून और कृषि पर अल नीनो की मार। अल नीनो से वैश्विक मौसम का चक्र गड़बड़ा जाता है। सूखा और भीषण गर्मी का संकट पैदा होता है। अल नीनो भारत में मानसूनी हवाओं को कमजोर कर देता है। बारिश सामान्य से कम रहने का अनुमान है। खरीफ की फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। धान, मक्का और दलहन की फसलों के उत्पादन पर असर पड़ेगा। दालों के उत्पादन में बड़ी गिरावट की संभावना। पैदावार घटने से खाद्यान्न उत्पादों में कमी आएगी। सब्जियों और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में उछाल आ सकता है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि 1870 के बाद का यह सबसे खतरनाक अल नीनो होने जा रहा है। साल 2023 और 24 ने हमें सबसे गर्म साल का ट्रेलर दिखाया था, लेकिन 2026-27 की यह फिल्म रोंगटे खड़े कर देने वाली होगी। पूर्वी उत्तर भारत में इस समय जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, लगातार लोग मानसून का इंतजार कर रहे हैं, पर मौसम वैज्ञानिक ये बताते हैं कि इस बार मानसून हर बार की तुलना में कम आंकी जा रही है, यानी कि बारिश कम होगी और उमस भरे दिन ज़्यादा होंगे। हमारे साथ प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव जी हैं। सर, इस बार हम देख रहे हैं कि कभी आंधी चल रही है, कभी हल्की बारिश हो रही है, उसके बाद चिलचिलाती धूप हो रही है, इससे उमस ज़्यादा हो रही है, टेम्परेचर ज़्यादा हो रही है। क्या अनुमान है मानसून को लेकर के और मौसम को लेकर के? देखिए, मौसम तो ये प्री मानसून का टाइम है, तो ऐसे में गर्मी तो रहेगी ही, और साथ में चूँकि पूरब से हवा भी आ जाती है नमी लेकर के, तो बादल, कभी कभी ढेर सारा पानी, बिजली कड़कना, ये सब पॉसिबल है। जलवायु विशेषज्ञों का कहना है कि अल नीनो के प्रभाव इसकी तीव्रता पर निर्भर करेंगे। ये कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ का जोखिम बढ़ा सकता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में सूखा और गर्मी की लहरें ला सकता है। जलवायु परिवर्तन इन प्रभावों को और बढ़ा या बदल सकता है। 20 तारीख 21 तारीख तक हम लोग के इस क्षेत्र में भी मानसून का इफेक्ट हो जाना चाहिए। तो क्या इस बार सर बारिश जो है कम हो सकती है, ऐसी संभावना है? बारिश की संभावना तो पहले से एस्टिमेट किया गया था, IMD ने भी किया था, कुछ और एजेंसी से उन लोगों ने भी किया, क्योंकि एक जो एक्टिविटी है एल नीनो की, उसके कारण इस बार की बारिश कम होने की संभावना है, और लगभग जो एस्टिमेशन है वो 5-6% से लेकर के 10-15% तक। विशेषज्ञों का मानना है कि अल नीनो वैश्विक औसत तापमान को भी बढ़ा सकता है और रिकॉर्ड गर्म सालों की संभावना को बढ़ाता है। इसके प्रभाव कृषि, जल संसाधनों, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और मौसम संबंधी आपदाओं पर पड़ सकते हैं। अगर बारिश कम हो रही है तो बीच की जो गर्मी है वो नमी को फिर से आपका भाप बनाएगी और उमस तो बढ़ेगी, तो इसके लिए आदमी को संभाल के रहना तो चाहिए। यानी कि सर मौसम में परिवर्तन ज़्यादा देखा जाएगा। इस समय बारिश होगी, फिर नहीं होगी, उमस भरे दिन ज़्यादा होंगे, तो तबीयत खराब की जो वायरल की स्थिति है वो ज़्यादा बन सकती है। वायरल, बैक्टीरियल, ये तो मानसून का अपना फीचर है, वो तो उसमें रहता ही है। मानसून जब होता है तो भी ब्रेक की कंडीशन होती है, तो ब्रेक की कंडीशन में बारिश नहीं होती है, लेकिन नमी ज़मीन से निकलती रहती है, तो इसीलिए उस समय में वो उमस की संभावना, उमस की कंडीशन डेवलप होती रहती है। यही कंडीशन इस तरफ भी होगी। हाँ, इस बार लग रहा है कि थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि बरसात थोड़ी कम हो रही है। तो इस बार लोगों को संभल के रहने की ज़रूरत। यस, डेफिनेटली यस, थोड़ा सा संभल के रहें, और पर्टिकुलरली जो बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस हैं उससे बच के रहें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहरहाल दुनिया भर के पर्यावरणविदों का कहना है कि अगर हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना बंद नहीं किया तो आने वाले साल इससे भी कई ज्यादा भयानक होंगे। पूर्वांचल इस समय तपता हुआ दिखाई दे रहा है। पारा 40 डिग्री से ऊपर है।
वाराणसी के गंगा घाट किस तरीके से तेज धूप के कारण वीरान पड़े हुए हैं। मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। हालांकि मॉनसून पूर्वी उत्तर प्रदेश में 20 जून के आसपास दस्तक जरूर देगा, पर इस बार मॉनसून कमज़ोर रहेगा, बारिश होगी और फिर कुछ दिन नहीं होगी। इसका असर ये होगा कि नमी नज़र आएगी, उमस भरे दिन ज़्यादा होंगे, वायरल बीमारियों का खतरा भी ज़्यादा होगा। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है, यानी कि एल नीनो का जो इफ़ेक्ट है वो इस बार दिखाई देगा और बारिश की संभावना सामान्य मानसून से कम नज़र आएगी। लेकिन सवाल ये है, क्या हम प्रकृति के इस महाविनाश का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब आसमान से आग बरसेगी और धरती सूखेगी तो चुनौतियां भयानक होंगी। आने वाले दिन भी जब मानसून शुरू भी होगा तब भी उमस भरे दिनों से छुटकारा जल्दी नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में सावधानी और सतर्कता ही बचाव का मुख्य उपाय है, तभी आप वायरल बीमारियों से बच सकते हैं और गर्मी और उमस से फिलहाल तुरंत राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। मौसम के इस राक्षस ने दस्तक दे दी है। समंदर उबल रहा है, सूखी हवाएं इंसानी वजूद को निगलने के लिए आतुर हैं। अब फैसला इंसान को करना है, क्या वो इस विनाश लीला का मूकदर्शक बना रहेगा या फिर प्रकृति के इस अंतिम अल्टीमेटम को समझकर अपनी जीवन शैली बदलेगा। वक्त कम है और खतरा महाविनाशकारी। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।